दोस्तों ये फिल्म बहुत ही मस्त है, मस्त क्या जबरदस्त है। अगर आपने इस फिल्म को एंजॉय करना है तो ये एक्सप्लेनेशन छोड़ के वीडियो लाइक करके चले जाओ और जाकर मूवी देखो। थ्रिलर, मिस्ट्री, हॉरर के साथ ये फिल्म आपको बहुत इंटरटेन करेगी। और अगर आप मेरी ही वीडियो से इंटरटेन होना चाहते हैं तो फिर बने रहे इस वीडियो में। मैं इस फिल्म की कहानी को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी वार्निंग। बीड़ी, तंबाकू, शराब इत्यादि का सेवन ना करें, उससे होता है कैंसर, और कैंसर से आप मर जाओगे। आप मर जाओगे तो मेरी वीडियोस को कौन देखेगा, इसलिए कह रहा हूँ ये सब छोड़ो और वीडियो को लाइक करो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। Okay, recap. तो कहानी शुरू होती है एक खतरनाक जंगल दिखाते हुए। जंगल के अंदर में दिखाई जाती है क्रिएचर, भूत, प्रेत, और वहीं पर होता है एक घर जंगल के बीच में, और उस जंगल में होती हैं ममा और उनके 2 बच्चे, और वो अपने आप को इन भूत प्रेतों से कैसे बचा के रखते हैं वो हमें दिखाया जाता है। मदर बताती हैं कि शैतान ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, बचा सिर्फ वो है जो जीसस को अच्छे से मानता है, उनके वर्ष रोज पढ़ता है, उनकी शरण में रहता है, अपना विश्वास नहीं तोड़ता। और इन्होंने जंगल में रहने के एक नियम बनाए होते हैं। घर के बीच में एक बहुत पुराना वुडन होता है, वुडन का एक कफन बना होता है, कफिन। उससे ये अपनी 3 रोप बांध के अपने आप को बांध के जंगल में घूमते हैं। इनका मानना है कि अगर हम उस ओल्ड वुडन से जुड़े रहेंगे तो कोई भूत प्रेत हमें छू नहीं पाएगा, और उसके बगैर, मतलब रस्सी के बगैर अगर हम जंगल में बाहर निकले तो कोई हमें टच कर लेगा तो हम श्रापित हो जाएंगे और भूत हमें मार देगा। तो ये तीनों अपने आप को रस्सी बांध के रोज सुबह निकलते हैं, अपने लिए खाना ढूंढते हैं, मेंढक मारते हैं, मछली मारते हैं, वही जो कुछ मिलता है ये लोग अपना जीवन ऐसे ही सर्वाइव करते हैं। और यहीं पर इनके जो बच्चे होते हैं नोलन और सैम, नोलन के अंदर विचार आता है, यार मदर जो कह रही है क्या वो सच में हो सकता है? हो सकता है जैसे हम यहाँ पर जंगल में रह रहे हैं ऐसे कोई और भी रह रहा हो, तो हमें थोड़ा और आसपास ढूंढना चाहिए, कहीं घूमना चाहिए। लेकिन सैम कहता है नहीं, माँ की बात मानो। और तभी नोलन से सैम की रस्सी दब जाती है, सैम नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी छूट जाती है। और तभी मदर भाग के आती है और उसे अपनी रस्सी से बांध देती है। उसका ये सब लोग मिलकर रात का डिनर करते हैं और मदर कहती है कि कभी भी अपने आप को रस्सी से अलग मत करना। और वो लोग नए नए पौधे उगाते हैं, लेकिन सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इनके सारे पौधे मरने लगते हैं, जंगल में जितने जीव जंतु सब मरने लगते हैं और इनको खाना नहीं मिलता। उसके बाद मम्मा सारा दिन अपने आप को रस्सी से बांध के जंगल में शिकार पर निकलती है। कौवे मिलते हैं लेकिन वो घोस्ट होते हैं और ये काफी दिन से भूखे रह जाते हैं। और तभी हमें सैम दिखाता है, सैम जो खाना ढूंढने निकला है अपने आप को रस्सी से बांध के, लेकिन रस्सी कोई खींचने लगता है। उसके बाद नोलन की नींद खुलती है और हमें पता चलता है ये उसका सपना है। तो मदर उसे उस पवित्र वुडन कफन में लिटा देती है ताकि वो पवित्र हो जाए। उसके बाद मदर इनको एक पुराना कैमरा दिखाती है कि इससे हम फोटो खींचते हैं, और वो बोलती है कि हमें अपने कुत्ते को मार के खाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास खाना नहीं है। उसको मारेंगे तो 1 महीने का राशन पानी हमारे पास होगा, हम कुत्ते को मार के उसे नमक में रख देंगे जिससे वो ज्यादा टाइम तक चलेगा। लेकिन नोलन अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता है, वो इसको जाने नहीं देता, लेकिन मदर जबरदस्ती छीन कर उसको ले जाती है, उसको मारने लगती है। लेकिन नोलन बिना रस्सी बांधे मदर के पास आता है और मदर की रस्सी काट देता है और कहता है कि मदर कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सिर्फ आपके दिमाग का वहम है। और तभी उस कमरे के अंदर एक भूतनी आती है, एक चुड़ैल आती है और वो मदर का शरीर लेने की कोशिश करती है, लेकिन मदर अपने आप को मार लेती है। तो सैम मदर के पास आता है और उसे नोलन पे बहुत गुस्सा आता है और नोलन अपने आप को रस्सी से बांधता है और अपने घर में चला जाता है। और सैम अपने घर में बैठा रहता है 2-4 दिन ऐसे ही। लेकिन नोलन के अंदर क्रिएटिविटी जागने लगती है, वो बहुत सारी रस्सियां अपने ऊपर बांध के जंगल के बहुत दूर तक आ जाता है और वो देखता है कि रोड से आगे वो जा नहीं पाता क्योंकि रस्सी छोटी पड़ती है। फिर उसके बाद वो अपने घर की ओर लौटता है और रास्ते में ही उसे एक बंदा दिखाई देता है उसके घर के बाहर। वो कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी मदर कहाँ है? मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। तो नोलन को कुछ समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है। तो वहीं पर आता है सैम अपना बो लेकर और वो एक एरो चला के इस बंदे को शूट कर देता है। तो दोनों को लगता है कि ये सच में कोई इंसान है जो यहाँ पर ऐसे भटक गया है। तो नोलन अपने आप को रस्सी से बांध के उस बंदे तक आता है और वो बंदा 911 पर कॉल कर लेता है और हमें पता चलता है कि इस जंगल में शायद कोई भूत नहीं है। नोलन उसका बैग लेकर अपने घर पर आ जाता है जिसके अंदर बहुत सारा खाना आता है और वो खाना खाने लगता है। और सैम कहता है कि नहीं, ये सब भूत कैद किया धरा है, ये सब मत खाओ। लेकिन रात को सो जाने के बाद सैम भी वो खाना खाने लगता है और सुबह उठकर वो बैग चेक करता है। उस बैग के अंदर वो जो बंदा होता है उसकी एक बेटी होती है, उसकी फोटो देखता है और उसके सामान देखता है कि उसमें एक टॉर्च है, और वो टॉर्च लेकर अपनी मदर के पास आता है जहाँ वो मरी हुई है। और तभी वो बाहर देखता है कि एक लड़की जो वही फोटो वाली है, और वो कहती है कि तुमने मेरे फादर को देखा? वो मुझे कहते जंगल में रुको, मैं अभी आता हूँ कार के पास। तो कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर वो कहती है ये टॉर्च तो उनकी है। तो ये बता देता है कि मैंने उनको जानबूझ के नहीं मारा। उसके बाद बच्ची डर जाती है और वो भागने लगती है जंगल में। सैम उसके पीछे भागता है और वो गोल गोल लड़की भागती है और गोल गोल ये भी भागता है और रस्सी में फंस जाता है। उसका सैम अपनी रस्सी खोलता है, उसे भी लगता है कोई भूत प्रेत नहीं है और वो आगे बढ़ता है और तभी उसे अजीबोगरीब भूत प्रेत दिखाई देने लगते हैं। नोलन उठता है और देखता है कि टॉर्च यहाँ पर गिरी हुई है और रस्सी खुली हुई है, और वो रस्सी खींच के देखता है कि सैम रस्सी बांध के गया था लेकिन अपने आप को खोल लिया। वो घर में आता है, देखता है कि सैम के अंदर कुछ अजीबोगरीब बदलाव आ रहे हैं और वो अजीब हरकतें कर रहा है और धीरे धीरे सैम पूरे घर में आग लगा देता है और नोलन को कहता है कि चल घर से बाहर निकल, भूत वाली आवाज में, और खुद बाहर बैठ जाता है। लेकिन नोलन उसे याद आता है मदर की बातें कि कैसे बचना है, भूत को अपने आप से कैसे बचाना है। वो उसे वुडन कफन दिखाती है और कहती है कि इसके अंदर बैठ जाओ, सब कुछ जल जाएगा लेकिन ये नहीं जलेगा। और उसे अपने आप पर बहुत ही गिल्ट आ रहा होता है और वो कफन में जाकर सो जाता है अपनी मदर की बॉडी को अपने साथ लेकर। लेकिन उसकी मदर की बॉडी 50 हो
हो जाती है और नोलन भी श्रापित हो जाता है। तो उसे लगता है कि वो मॉन्स्टर को अपने साथ गले लगा के सो रहा है, लेकिन वो कफन में ही सोया रहता है। उसका सुबह दिखाया जाता है कि पूरा घर जलकर राख हो चुका है। यहाँ पर बहुत सारी टीम आ चुकी है बचाने के लिए और नोलन अभी बचा हुआ है उस वुडन कफन के अंदर, और वो कुत्ता भी बचा हुआ है और उसे हेलीकॉप्टर में ले जाता है और वो देखता है कि उसके साथ उसके भाई भी जा रहा है, सैम, जो कि पजेस है। और वो कहता है कि अब पूरी दुनिया हमारी होगी, ऐसे वो डेंजरस आवाज में बोलता है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये फिल्म बहुत अच्छी है। जैसी मूवी ब्रह्मयुगम थी, ये वैसा ही कॉन्सेप्ट लगता है ब्रह्मयुगम जैसा, और आपको जंगल कितना रियल फील होता है और जो घोस्ट होते हैं वो आपको डराते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।